हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात आधे घंटे का जो रिसेस रहेगी, आधे घंटे का अवकाश होगा और उसके पश्चात कुछ विधायी कार्य जो हैं वो 20 तारीख को होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 21 फरवरी और 22 फरवरी को होगी, क्योंकि जिस दिन अभिभाषण प्रस्तुत होगा उसके पश्चात विधायकों को कुछ समय पढ़ने के लिए, अभिभाषण के बारे जानने के लिए मिलेगा। तो 21 फरवरी और 22 फरवरी को चर्चा होगी और शाम को, रात्रि को मुख्यमंत्री जी उस चर्चा का जवाब देंगे। 23 तारीख को बजट पेश होगा और बजट के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, वो बजट प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात जो 23 फरवरी के पश्चात 24 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक अवकाश रहेगा। इस अवकाश के दौरान विधानसभा की जो विभिन्न स्टैंडिंग कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, जो बजट के ऊपर चर्चा करेंगी और चर्चा करने के पश्चात अपने सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो वित्त मंत्री हैं, उनको देंगे और उसमें यदि लगेगा कि बजट का कोई और इसके अंदर एडिशन करने वाली है या किसी विषय के अंदर कम ज़्यादा करने वाला है, तो वो उसके अंदर मुख्यमंत्री जी उन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए बजट का जवाब देंगे। 17 मार्च को बजट पर चर्चा होगी, 18-19 को छुट्टी रहेगी, 20 और 21 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और शायद वित्त मंत्री जी उस बजट पर जो जवाब देंगे। 22 तारीख को विधायी कामकाज जो है रहेगा और 22 मार्च को विधानसभा का ये सत्र जो है उसको अर्जन किया जाएगा। ये इस विधानसभा के बजट सत्र का जो मैंने आपको बताया कि बजट सत्र का कार्यक्रम रहेगा और इसके पश्चात मैं आपकी जानकारी के लिए जो अभी तक लेटेस्ट हमारे पास कुल प्रश्न 51 सदस्यों ने 328 कुल प्रश्न दिए हैं जो तारांकित हैं। अतारांकित जो हैं 20 सदस्यों ने 184 जो प्रश्न हैं वो भेजे। अभी तक जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं वो कुल 30 प्राप्त हुई। 2 एडजर्नमेंट मोशन, 2 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन और 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 1 प्राइवेट मेंबर बिल और 1 बिल सरकार की तरफ से। ये अभी तक का जो कामकाज इस सत्र के अंदर रहने वाला है, इसकी जानकारी जो मिली है मैंने आपको दी है। और इसके अलावा कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, 22 तारीख शाम को जो बजट के ऊपर गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो 22 फरवरी को है और 21 मार्च को जो बजट के ऊपर जवाब देंगे। 18 और 19 मार्च की छुट्टी है, 17 मार्च को दोबारा शुरू होने वाला है। 20-21 मार्च को बजट पर चर्चा होगी, 20 और 21 को। जो तारांकित प्रश्न है 51 मेंबर्स ने भेजे हैं, कुल 328 प्रश्न हैं, और जो अतारांकित 20 सदस्यों ने भेजे हैं, 184 जो कुल प्रश्न हैं वो अभी तक प्राप्त हुए। हाँ जी, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन, गैर सरकारी प्रस्ताव। ये प्राइवेट मेंबर और शॉर्ट डिस्कशन बता सकते हैं किस विषय पर है? प्राइवेट मेंबर बिल अभी विषय तो डिस्क्लोज ना ही करें तो ठीक है। अभी ये छोटे अभी आपके सामने आ ही जाएंगे। और कुछ आपने इस बजट सत्र के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, और इससे पहले आज सुबह 12 बजे हमारी सिक्योरिटी की जो बैठक है, इस विधानसभा सत्र की दृष्टि से उसकी भी हमने बैठक की थी। और इस जो हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, डिप्टी स्पीकर साहब, ये सभी, और उसके साथ साथ श्री बी बत्रा जी, जो विशेष तौर पर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने उनको डेप्यूट किया था, इन सब ने इस बैठक के अंदर भाग लिया है। और जो सुबह की बैठक थी उसके अंदर सभी जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी, एडीजीपी, होम सेक्रेटरी और अन्य सभी अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के थे, पंजाब पुलिस के डीआईजी सिक्योरिटी और अन्य अधिकारीगण उसमें शामिल थे। और इसके अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के जो एसएसपी और अन्य अधिकारी इसमें मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमने जो ये सत्र चलने वाला है, सत्र रहने वाला है, उसमें जो सिक्योरिटी को लेकर हमने चर्चा की है, और ताकि सिक्योरिटी चाक चौबंद रहे और उसके कुछ सिक्योरिटी लैप्स ना हो। इसके अलावा हमने विशेष तौर पर पत्रकार साथियों के लिए विशेष स्थान 2 तय किए हैं। एक विधानसभा के अंदर, जहां नीचे रैंप से नीचे उतरते हैं, कैंटीन के सामने, जहाँ पहले भी लगता है, और दूसरा विधानसभा के बाहर जो दूसरी पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर भी पत्रकार साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। देखिए, मैंने जो वित्तीय स्वायत्तता के बारे में बात की थी कि विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, वो मैंने एक निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से किया है, और मुझे पूरी आशा है कि उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और जो मांग हमने की है वो मांग पूरी होगी। नहीं, डिजिटल तो ई विधानसभा हमने
पिछले सत्र के अंदर ही विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया था। नेवा के अंतर्गत पिछले सत्र के अंदर 95% पेपर की बचत हुई थी, 98%। और अब की बार तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारी है। हमने हर, चाहे वो अधिकारी हैं, कोई भी गवर्नमेंट की कॉरस्पॉन्डेंस है, वो सब ऑनलाइन है। विधायकों से जो प्रश्न आए हैं सब ऑनलाइन आए हैं। ये सभी जो प्रस्ताव आए हैं वो सब ऑनलाइन आए हैं और हमने उनको ऑनलाइन ही लोड किया है। तो हमारा ये प्रयास है कि अब की बार जो 100% पेपरलेस विधानसभा जो हमारी कल्पना है उसको हम पूरा कर सकेंगे। पिछली बार जो गलत जानकारी के मामले संज्ञान में लिए थे आपने, एक फरीदाबाद का मामला था, एक लोकल बॉडी मिनिस्टर से जुड़ा मामला था, उसमें कुछ फाइनल डेवलपमेंट है सर? उसके अंदर 2-3 चीज़ें थी जो गलत जानकारी थी। अभी तक जो एक गलत जानकारी दी थी वो शिक्षा विभाग ने दी। उसके अंदर 4 कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। 2 सस्पेंड हुए थे और 2 को चार्जशीट किया गया। इसी प्रकार से एक जानकारी, जो गलत जानकारी हमारे सेक्रेटेरिएट, विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी को जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि मैंने ये शब्द लिख करके नहीं दिया था और वो इसमें ऐड कर दिया गया, उसके ऊपर हमने इंक्वायरी कराई और जो 5 लोग उसमें दोषी थे उन 5 को हमने चार्जशीट किया। अभी तक जो मुझे अभी तक जानकारी है, शायद वो जो अनिल विज जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, जो उनका कोई अभी तक हमें जानकारी अभी तक नहीं मिली। और फरीदाबाद में जो डेथ का मैटर था, सीवरेज लाइन में कम डेथ बताई गई थी, वो भी आपने संज्ञान लिया था? हाँ हाँ, वही तो था, वही तो नगर निगम का, वही नगर निगम का था ना। ठीक है जी, आपका सबका धन्यवाद। चाय लेके बोलो।